नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो भी हम कह सकते हैं। ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एग्जांपल है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो भी है वो ए है, एक्स का कोफिशेंट जो भी है वो बी है, और बाकी ये कांस्टेंट है। ये तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और, कि ज़रूरी नहीं है कि ये इस फॉर्म में ही हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि आपकी एक्स की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में टू होनी चाहिए। एक्स की हाईएस्ट पावर, जिसको हम कहते हैं डिग्री, ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं डिग्री, वो कितनी होनी चाहिए? टू। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? टू। अच्छा, ध्यान रखना, लेकिन वो एक स्ट्रेट फॉर्म में हो। ये स्ट्रेट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर कुछ एलसीएम लेना है, कुछ कैंसिल आउट करना है, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वो कर लो। उसके बाद वो इस तरीके से, जो ये चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 30, मतलब इस तरीके से एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए। और फिर हम देखें एक्स की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? टू है। यहाँ वन है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले अपॉन में एक्स है, तो मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, या कुछ कैंसिल आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो एक्स से ये ऊपर कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स क्यूब कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, नीचे वाला एक्स खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर तो है ना उसमें, एक्स स्क्वायर है, बात खत्म। सेकंड वाला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला। तो यहाँ पे नीचे x है, ऊपर x5 है, तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये बच जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे निकल के आ रही है 4। दैट मीन्स x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। द हाईएस्ट पावर इज 4, डिग्री इज 4, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड करे थे, आपको याद होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकली, वैसे ही यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में मेंशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है वो मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है सॉल्व फॉर एक्स, इतना ही लिखा हो सकता है, या वो मेथड का नाम लिखा हो सकता है जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल मेथड डिस्कस करते हैं, जो है फैक्टराइजिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजिंग मेथड क्या है? सबसे पहले ये आपने पहले क्वेश्चन देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये इज इक्वल टू 30 है, तो पहले इधर ले आओ, माइनस 30 इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस फॉर्म में लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख लो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अगर आपको याद होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं नहीं आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आता होगा, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। -13 को हमें स्प्लिट आउट करना है दो ऐसी टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट इंटू सी मीन्स -30। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 1 और इसमें सी है -30, तो मतलब -30 इंटू 1 इज़ -30। -30 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करके -13 निकल के आए। तो वो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर आपको पहली दो टर्म में से कॉमन निकालना है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, x कॉमन निकाला। बाकी की दो टर्म में से कॉमन निकालना है, वो 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकाला।
ध्यान रखना कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, ठीक है, x-15 x-15। अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है, ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो x-15 को, और बचा हुआ x+2 एक बार एक अलग ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। x-15 को एक ब्रैकेट में लिख दो और x+2 को एक ब्रैकेट में लिख दो। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के बाद मैंने x-15 पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x-15 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया सिर्फ x इस टर्म में, प्लस यहाँ पे बच गया सिर्फ 2, तो x-15 इंटू x+2, यहाँ तक क्लियर, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 को इक्वेट करना है, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आ गई। ध्यान रखना ये दो वैल्यूज़ आपकी निकल के आएंगी, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारी x की वैल्यू दो निकल के आएंगी। लीनियर इक्वेशन मतलब एक वैल्यू निकल के आती है, अगर एक ही वेरिएबल है तो, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया था तो वो अलग बात थी, वहाँ पे x और y थे, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है, वो है x, तो x की वैल्यू हमेशा दो आएंगी, ध्यान रखना, मतलब जितनी डिग्री होती है उतनी वैल्यूज़ निकल के आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो उसके आगे नहीं जाते, तो दो वैल्यूज़ निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20x² माइनस 130x इज इक्वल टू -200। तो पहले तो मैंने क्या किया, 200 को इधर ले आया प्लस 200, उसके बाद 200 इंटू, अच्छा यहाँ से ना 20 ये वाली सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन 10 आ रहा था, तो मैंने बेसिकली यहाँ से 10 कॉमन लिया, तो ये बच गया 2x² माइनस 13x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन कुछ आ रहा है तो निकाल लो, इजी पड़ेगा आपको, बेकार इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन निकालने के बाद वो 0 के अपॉन चला गया, 0/10 कॉमन निकालता, 0/10 इज़ 0, तो इसलिए वो अगर आप मेंशन करो चाहे ना करो, तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला 0/10, तो ये इक्वेशन प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद बन गई। अब -13 को हमें स्प्लिट आउट करना है दो ऐसी टर्म्स में, जो कि 20 इंटू दिस 20 इंटू 2 दैट इज़ 40, यहाँ तक क्लियर, मतलब 40 को स्प्लिट आउट करना है दो ऐसी टर्म्स में जिसमें -13 निकल के आया, वो -8 -5 है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर से वही, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x, इन दोनों में से -5 कॉमन आ गया, x-4 ओवरऑल कॉमन आ गया, मतलब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लो, और फिर 2x - 5 को एक ब्रैकेट में लिख लो, वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, x-4 इंटू 2x - 5, फिर x-4 को 0 के इक्वल रखा, 2x - 5 को 0 को इक्वल रखा, x आ गया 5/2, x आ गया 4, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है 4x इंटू दिस। अभी ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ax² + bx + c = 0। तो पहले हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं, ये जो भी ब्रैकेट है एक ही ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट पूरा खोल लिया, और इसको मैंने 8x² + 12x, और ये इस तरीके से इक्वेशन बना ली। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेने के बाद 2x² + 3x - 9 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, -6x - 3x फैक्टर बन गए, उसके बाद कॉमन निकाला पहले दो में से, फिर बाकी दो में से कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, वो निकाला, दोनों ब्रैकेट देखो सेम ही आ रहे हैं, उसके अंदर x+3 दोनों के अंदर आ रहा है, फिर x+3 ओवरऑल कॉमन निकाला, ओवरऑल कॉमन निकालने के बाद ये ब्रैकेट दो बन गए, एक x+3 का और एक 2x - 3, मतलब x+3 का एक ब्रैकेट और 2x बचा हुआ है, 2x+3 का एक ब्रैकेट। एक बार पहले को इक्वेट करा 0 के, तो x इज इक्वल टू 3/2, और एक बार इसको किया तो x इज इक्वल टू -3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27x² इज इक्वल टू 12। इसमें स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली x की वैल्यू आ रही है, x² इज इक्वल टू 12/27,
एक्स कितना आ गया 12/27 के बाद आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/27 है तो कितना हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √12/27। यहाँ तक क्लियर। तो बेसिकली x की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 4 ज़ा और 3 9 ज़ा, मतलब x इज √4/9। तो फाइनल x इज ±2/3। क्लियर है। तो फाइनल x कितना आ गया ±, क्योंकि रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी तो आपकी दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक 2/3 एक -2/3। ठीक है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन x+3 का होल स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में नहीं है का मतलब होल स्क्वायर है, ब्रैकेट्स हैं, तो पहले मैंने सारा ब्रैकेट ओपन कर लिया। माइनस के बाद हमेशा ध्यान रखना, ये रूल सीख लेना, अब आपको पता है लेकिन बच्चे फिर भी गलती करते हैं। माइनस के बाद ये ब्रैकेट खोला है मैंने, तो माइनस के बाद एक ब्रैकेट ज़रूर लगा देना। ठीक है, माइनस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट लगाया करो, क्योंकि अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। ax² + b² मतलब a² + b² -2ab, इनके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करके आपकी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये साइड में मैंने ब्रैकेट्स में इनकी वैल्यूज़ लिख रखी है एक्स की, मतलब आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, ये सारे वैसे ही हैं। ये आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी यही करना है। देखो, दो ब्रैकेट हैं, दोनों को ओपन करो, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। फिफ्थ में भी वही है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको ओपन करना है +x², इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई, इसको ओपन करो, सब कुछ एक तरफ लेके आओ, इज इक्वल टू 0 रखो और उसके बाद प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एलसीएम होगा, पहले एलसीएम लो, फिर ये जो है w+2, यहाँ पे w वेरिएबल है x की जगह, बस जो भी एलसीएम आएगा वो w+2 ही आएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन बना लो और उसके बाद फिर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो। नेक्स्ट a - b का होल स्क्वायर खोलो, a² + b² -2ab, फिर 36 यहाँ पे लेके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही है 8th में, इन दोनों का एलसीएम, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल एलसीएम का रूल होता है। फिर नीचे एलसीएम आ जाएगा x+5 का होल स्क्वायर, उसको क्रॉस में x+5 सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक ही यही एलसीएम आएगा x+5। तो मल्टीप्लाई की कोई एलसीएम तो बस सेम ही है, तो ऊपर यही रह जाएंगे, अलग अलग नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, दोनों ही x+5 है। तो ईजी है, x+5 एलसीएम, फिर x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, x+1 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सारे ब्रैकेट्स ओपन करो, उसके बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए उसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है t⁵, अभी आ गया t⁵। इसमें आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री आ गई 5 वेरिएबल की। ठीक है, फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं, उसने सॉल्व करने को कहा है। अभी तो ये फिलहाल क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, बट सॉल्व करना है तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ध्यान रखना, फैक्टराइजिंग का रूल है, फैक्टराइजिंग का रूल है, अगर कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है तो सबसे पहले हमें कॉमन निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें सोचना होता है कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से t³ कॉमन आ गया, बचा क्या t² - 9, और इसको मैंने लिख लिया a² - b², a + b a - b = 0। एक बार अब 3 ब्रैकेट्स बन गए हैं, तो एक बार t³ को 0 के इक्वल रखा, 3 ब्रैकेट मतलब t³ अकेला है तो उसको मैंने ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर लिया, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में आपस। तो t³ को 0 के इक्वल रखा, एक बार t - 3 को रखा, एक बार t + 3 को रखा,
और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आए। हालांकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम ही चांस होता है आने के, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी पहले फैक्टराइजिंग करनी है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर फैक्टराइजिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले फैक्टराइजिंग करनी है, उसके बाद जाके आपको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर सबको ज़ीरो को इक्वेट रख के आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जितने भी मैंने ऊपर अभी आपको कराए हैं, जितने भी अनसॉल्व्ड हैं ये सारे, तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सबकी मैंने आंसर्स दे रखे हैं, सारे ही करने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये चैप्टर की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होता रहेगा। आंसर्स गलत आएंगे, कभी सही आएंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बच्चों की बहुत होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हो सकता है वहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो गई। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप खुद ही ढूंढोगे, खुद ही आंसर निकालोगे कि हाँ ये मेरी मिस्टेक हो गई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं करनी, मत करो, एनसीईआरटी आपसे सारी सॉल्व हो जाएगी जब चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है।